यह गुरु नानक साहब की वाणी है। कहते हैं निश्चिंत होना है। निश्चिंत कौन है? मालिक वो निश्चिंत है, वो इसके अंदर है। अंदर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है। हम सारे दुखी हुए फिरते हैं। तो उसके मिलने का तरीका क्या है? कि मालिक से मिलना है। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होय नचिंदा। के अंदर जाना है तो ये काम क्रोध प्राय निंदा और लोभ ये छोड़ दे। कबीर ने लिखा है, काया गढ़ खूब बाजार, या काया में चोर फिरते लुच्चे डीठ लबार। या काया में हाट लगाए बैठे साहूकार। साहूकार कौन से हैं और चोर कौन से हैं? साहूकार है शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, गरीबी। लफंगे कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हमारी यारी इन लफंगों के साथ है। शहर के अंदर है भले मानस भी होते हैं और लफंगे भी होते हैं। जे हमारी यारी लफंगों के साथ है तो फिर हम भी लफंगे हैं। हम भी लफंगे हैं तो हमारी यारी इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ है। जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं आता। जहाँ काम नहीं नाम, जहाँ नाम नहीं काम। दोनों कबू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है। नाम ये रूहानी मंडलों का बादशाह है। नाम अक्षर नहीं है। ये अक्षर हो, अक्षरों की तो किताबें भरी पड़ी है। फिर संतों के पास जाने की जरूरत क्या है? मेहनत करने की जरूरत क्या है? नाम एक ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। ईसा ने उसको कहा है वर्ड। मुसलमान कहते हैं कलमा। शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने ही सब कुछ बनाया है। और नाम इसके अंदर है। गुप्ता नाम वर्ते बिच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काबू में आए हैं। जिस तरह कोई सुंदर महल है उसके अंदर हमने जाना है। बाहर पहरेदार बैठे हैं, पुलिस बैठी है, उनको जीत करके हम अंदर जा सकते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंदर नहीं जाने देते। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी हुए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। वो प्राय औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो अहंकार में थे। ये मार्ग है दीनता का, अस्थि को मिटाने का। अब अस्थि कैसे मिटाएं? दीनता कैसे अख्तियार करें? ये अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार का इलाज क्या है? क्या किसी की गुलामी करो। किसकी गुलामी करें? जे कामी की गुलामी करेंगे अंदर काम आएगा। जे क्रोधी की गुलामी क्रोध आएगा। जे अहंकारी की गुलामी अहंकार आएगा। किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो। क्यों? उन्होंने शांति ली है, बंधन तोड़े हैं, नाम को प्रकट किया और रूहानी मंडलों में जाता है। उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जैसे में आवे खसम की बाणी,
तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्होंने बरता देना है। उन्होंने जो भी कुछ कहना है हमारे भलाई के लिए कहना है, भलाई के सिवाय कुछ नहीं कहना। गुरु ने सामने लिखा है, जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चू लाइन मिलाए। वो जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। परोपकारी कैसे? वो ये चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। और ये स्वागण हो जाए, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, अंदर शांति आ जाए। तो मालिक से मिलना है, अहंकार को निकालना है, तो तू संतों की सोबत कर। वाणी में लिखा है, काम क्रोध नगर वो परया, मिले साधु खंडल खंडा है। भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है तो तू फकीर की, साधुओं की, संतों की सोबत कर। अब कितने फकीर बने फिरते हैं, कितने साधु बने फिरते हैं। साध किसको कहते हैं? साध सोई जिन यह गढ़ लीना। साध वो है जिसने इस गढ़ को फतेह किया है। 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जा जिन दीना, जहाँ कुफल रहा मारा है, आगे सेत सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई। साधु वो है जो रूहानी मंडलों में जाता है, उसकी सोबत कर। बाहर हमने पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाते हैं, मास्टरों की कदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं, रात को आके मेहनत करते हैं, वही कामयाब होता है। तो ये रूहानियत की तालीम है, ये हासिल करनी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को फतेह करना है तो तू फकीर की सोबत कर। जिस तरह वो कहे उसी तरह कर, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आएंगे। गुरु अर्जन साहब ने लिखा है, मूसन हारे पंच बंटवारे। ये खून चूसने वाले हैं 5 बंटवारे। मूसन हारे पंच बंटवारे, सुने नगर पड़े ठगारे। ये ठग फिरते हैं अंदर, सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। सारे कहते हैं हम अपना काम करते हैं। अपना काम क्या करते हैं? पराया काम करते हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, ये ज़मीनें जायदादें लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, और हमसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं पराई बीबियों की तरफ ना देखें, मन मल्लो मल्ली देखता है। अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं कामियों का क्या हाल होता है, गधे पर चढ़ा देते हैं, मुंह काला कर देते हैं, भाई मन ढीठ है। क्रोध कहता है दुश्मन के मार दुश्मन के, क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध बिसरावे। आदमी के अंदर क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती। अखबार में एक बार आया, कोई जिम्मेदार था, उसने अपनी भैंस बेच दी। वो व्यापारी कहने लगा, भाई मैं पैसे शाम को आपके घर दे जाऊंगा। वो जिम्मेदार खेत में चले गया। व्यापारी आया, उसकी घरवाली को पैसे दे गया। घरवाली ने कागज़ में लपेट के चूल्हे के पीछे कोई सुराख था, उसके अंदर पैसे रख दिए। शाम के टाइम में उसका लड़का था, वो चूल्हे में आग बालने लगा, तो आग वो लकड़ी रख के नीचे वो कागज़ निकाल के रख दिया और आग लगा दी, और पैसे जल गए। शाम को ज़मींदार आया, कहने लगे भाई वो व्यापारी पैसे दे गया। उसकी औरत कहने लगी कि हाँ दे गया। कि कहाँ रखे हैं? कि चूल्हे के पीछे। वो लड़का वहीं पास में खड़ा था। वो कहने लगा वो तो मैंने जला दिए। उस बाप को गुस्सा आया, उसने लड़के को उठा के पटका, बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। औरत को गुस्सा आया, उसने अपने, एक ही लड़का था, उसको गुस्सा आया, उसने अपने तेल डाल के ख़त्म हो गई। वो जेल में चले गया। किसने कराया? ये क्रोध ने मिट्टी प्लीत कर दी। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे कि हनुमानगढ़ में एक कोई ट्रक का ड्राइवर था, तो उसके 3 बच्चे थे। वो रोज़ शराब पी के आता। वो घरवाली बेचारी तंग आ गई। एक दिन उसको गुस्सा आया, वो बच्चों को लेकर के बाहर कहीं पानी का खड्डा था, पहले बच्चे को डाल दिया, दूसरे को डाल दिया, तीसरा
छुड़ाकर भाग गया, फिर उसने आप ही छाल मार के मर गई। अंदर क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। अब जिसनु कोई मार सी सो भी मारन हार, कयामती लेखा नहीं बड़े छुट्टे के वे नहीं यार, छुट्टेगा कैसे? गांव के अंदर कत्ल हो जाता है, दुश्मनियां बढ़ जाती है कि इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, मैंने इसको जरूर कत्ल करना है। फिर लोभ, जो मालिक की दरगाह से लिखा के ले आए वो मिलना ही मिलना है। पर ये कहता है ये जग मीठा, आगे किने डिठा, क्या हेरा फेरी कर लो, आगे किसने देखना है? हिसाब किताब होना है। वाणी में लिखा है लेखे सांस करा से लेखे खाना खाओ। आदमी में कितने अच्छे गुण, लोभ भी है तो किसी काम का नहीं है वो। मोह कहता है बाल बच्चे पाल, इससे बड़ी कौन सी भक्ति है? अहंकार कहता है मान बढ़ाई ले, मान बढ़ाई के दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। मान बढ़ाई के लिए लीडर देख लो, अखबार में रोज पढ़ते हैं कि ये चारा घोटाला है, ये यूरिया घोटाला है, ये फलाना घोटाला है। ये घोटाले कौन कराता है? ये मिट्टी प्रीत कौन कराता है? ये अहंकार और लोभ। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, सारे दुश्मनों के हाथ चढ़े हैं। किसी ने सोचा है अभी इनका इलाज भी क्या है? इनका इलाज करना है तो फकीर की सोबत करो। मुसनारे पंज बटवारे, सुने नगर पड़े ठगारे, इनते राखे बाप न माई, माँ बाप इनसे बचा नहीं सकते, इनते राखे बाप न भाई। शान दर्भ शान बस नहीं होते, धन से बस में नहीं होते, शानपों से बस में नहीं होते, साध संग ये दुष्ट बस में होते। फकीर की सोबत में आकर के ये बस में होंगे। हाँ, गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि मालिक से मिलना है तो इनको काबू में कर, प्राय निंदा छोड़ दे। निंदा भली काहू की नाय, मनमुख मुग्ध करण, मुंह काले तिन निंद का नर के घोर पवन। सोचो दूसरे विषय में तो कुछ स्वाद है, ये निंदा में क्या स्वाद है? निंदा कर करके काले हुए पड़े हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं। अहंकार तो आ ही गया, भाई मैं अच्छा हूँ ये बुरा है। जहाँ अहंकार है, अहंकार की बू भी है, मालिक नहीं आता। हाँ जी। काम क्रोध परिहार पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा। हाँ, जब मालिक से मिलना है तो काम क्रोध लोभ प्राय निंदा ये छोड़ दे और संतों की सोबत कर। अपड़ गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि यदि मालिक तक पहुंचना हमारे अपने वश में होता तो अब तक हम कदापि मालिक से बिछड़े ना रहते। हाँ, जब मालिक से मिलना अपने बस में होता तो हम कभी बिछड़े ना रहते। हाँ जी। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है। हाँ, मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों में है। अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्त नानक रंग मनन। फकीर की सोबत में आके उनके हुक्म के मुताबिक मेहनत करेगा तो मालिक के रंग में रंगे जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी, साधु परसदे परब पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। कबीर ने लिखा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, के तब के कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, विमल बोलो। परिहार पर निंदा, लभ लोभ तज हो निचिंदा। हाँ, होए निचिंदा, चिंता सबको लगी है। निश्चिंत कब कैसे होगा
अंदर मालिक के दर्शन करेगा, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, फिर निश्चिंत हो सकता है। हाँ जी। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये तरलोकी तक ये सारा ही परम है, ये झूठ का पसारा है। गुरु अर्जन साहब ने लिखा है कि सूरत देखने भूल गंवारा, मिथुन मुहारा झूठ पसारा। हम दुनिया को अच्छे अच्छे खाने खाते देखते हैं, सिनेमों में, क्लबों में, सर्कस में जाते देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते देखते हैं, जीपों में, कारों में, हवाई जहाज़ों में चढ़ते देखते हैं, बाज़ारों में सैर करते देखते हैं। वे पीछे देखे तो स्वा की मुट्ठी है, तस्वीर होती है, सामने से बड़ी सुंदर दिखाई देती है, ये पीछे देखे तो गत्ता ही है। तो हमारा अंत क्या है? बच्चा है, बड़ा प्यारा लगता है, जवान हो जाता है, कहते मेरे जैसा कोई है ही नहीं, बुढ़ापा आ जाता है, अपने शरीर से ही नफरत हो जाती है, किए वे कर्म आगे आते हैं, कोई पसंद नहीं करता। ये हमारा हाल है कि ये सारा झूठ का पसारा है। हाँ जी, ये कूड़, इसको भ्रम को छोड़, ये शरीर ये भी परम है। इस शरीर को हम सारी उम्र पालते हैं, इसके लिए ऐब पाप सारा कुछ करते हैं, इस शरीर ने साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। इस शरीर का प्यार है, ये सबको खा गया। यही हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। ये कहता है चंगा खा चंगा पी, ऐसो इसरत विषय विकार भोग और नींद कर। ये शरीर का प्यार ये जो हमें फंसाए बैठा है, यही परम है सबसे बड़ा। हम पलाथी मार के बैठते हैं। आपने कभी सोचा होगा, पैर सो जाते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ से वो चेतन सत्या निकल गई थी। ये बैठ बैठ के सिमरण कर करके इस चेतन सत्या को यहाँ माथे के ऊपर यहाँ इकट्ठा करे। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। जब तक यहाँ नहीं आता पल्ले कख नहीं है। हाँ जी। अनादि काल से आत्मा शरीर के साथ रहती आई है। हाँ, अनादि काल से जुगों के जुग बीत गए, पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, त्रेता बीत गए, द्वापर बीत गए, कलयुग बीत गए। हम इसी तरह धक्के खा रहे हैं, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। और इंसान के कभी कीड़े बने, कभी पतंगे, कभी हाथी, कभी घोड़े। हर जून में शरीर मिलता आया है। इस शरीर का प्यार है, ये छोड़ता नहीं है अनादिकाल से। अनादिकाल से आत्मा शरीर के साथ रहती आई है। शरीर के साथ इसका संबंध इतना गहरा हो चुका है कि अब इसका अलग होना कठिन मालूम पड़ता है। हाँ, इसका कठिन अलग होना कठिन मालूम पड़ता है। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार है। ये शरीर का प्यार छूट जाए तो दिन में 100 बार आओ और जाओ। जब तक शरीर के प्यार में कैद हैं, हम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, आरंभ में आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है, और हम वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहीं तो मुकाबला करना है। हाँ जी। कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियाँ फटती हुई मालूम पड़ती हैं। हृदय चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है जैसे मौत हो रही हो, और मन झट वजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए
तो ये रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। हाँ, एक फकीर ने लिखा है कि संतोष से एकांत में बैठे और मालिक की तरफ ख्याल जोड़े, सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविरता देखिए बैठा पुर समार। कि या तो जान निकल जाएगी या मालिक के दर्शन हो जाएंगे, इतना पक्का इरादा होना चाहिए। हम थोड़ा सा दर्द होता है, हम जट खड़े हो जाते हैं, ये मन कहता है घंटा सो ले फिर करेंगे, सोता है फिर दिन निकल जाता है। हाँ जी, असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है। हाँ, दर्द का होना मुबारक निशानी है। हाँ जी, जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। यह अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। हाँ, सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, आत्मा के कल्याण के लिए लड़ाई लड़े, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी नहीं छोड़े खेत। सिपाही बॉर्डर पर लड़ाई करता है, बम फटते हैं, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, पीछे तो नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि ये प्रारब्ध लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी अचरज देखा मन नहीं तारे तीर। इस मन को इतवार नहीं है। जिसने लिखा है जानवरों की तरफ देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं, मालिक उनको रोजी देता है, उनसे तो तू अच्छा है। रोटी के लिए मौत के सामने खड़ा है, पर ये अंदर बैठ के भजन सिमरन नहीं करता। ये भजन सिमरन करे, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गौवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी। क्या तू अंदर बैठ है, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पर ये मन बला दुश्मन बैठा है, ये बैठने नहीं देता, एक एक मिनट करके उम्र टपा देता है, पर मालिक की बंदगी नहीं करने देता। तीर्थों पर जाएगा, पुण्यदान करेगा, किताबें पढ़ेगा और जब तब करेगा, पर जो संतों ने सिमरन बताया वो नहीं करता, सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक ना त्याए, अंदर मैल लागी पो दूजे पाए। हाँ जी, आत्मा है चेतन, ये शरीर मन इंद्रियां ये है जड़। ये जड़ चेतन की यहाँ गांठ लगी है। जब तक गांठ नहीं खुलती पल्ले कख नहीं पड़ता। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भैया कंगाल। ये नाम का खजाना सबके अंदर है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। अब ये खजाना ना निकाले तो मालिक का क्या कसूर है? मस्ताना जी के पास एक आदमी आया कि जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्ताना जी का नाम मिला है कि हाँ जी, कि सिमरन कर बादशाह है। हाँ जी, धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे, ये लंबा कोर्स है। BA में करने के लिए 15-20 साल चाहिए, इसमें भी टाइम लगता है। हाँ जी, जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, तब तक ना तो सूरत ही शरीर से अलग हो सकती है और ना ही मन निश्चल होता है। हाँ, मस्ताना जी कहा करते थे रात और दिन के 24 घंटे होते हैं। क्या तुम 3 घंटे भजन सिमरन करो, वो तुम्हारे सारे काम करेगा। हमें कामों की चिंता है, मालिक की बंदगी की कोई चिंता नहीं है। पूजे मने साहब रात को 9 बजे बाहर आ जाते थे, हमको बिठा लेते थे, कविराज शब्द बोलते थे, 12 बजा देते थे। बोलो उनके पास कौन से मरबे थे, कौन से उनके कारखाने चलते थे? ये सारी रौनक उन्होंने लगाई है। उन्होंने मस्ताना जी के हुक्म को आखिरी दम तक माना है। हाँ जी, आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। हाँ, बड़ी भारी रुकावट ये शरीर का प्यार ही है, ये खा गया सबको। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। हाँ, ये जिस्म का प्यार ही भजन सिमरन नहीं करने देता। ये गुजला अमल का प्यार सबको खा गया, ये सारा ही परम है। हाँ, निर्मल बोल। परम का संगल तोड़ निराला, सोचो
हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा सतपुरुष की अंश है। वो सतपुरुष त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। त्रिलोकी तक काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भुवन में इस घोगड़ का राज है। ये काल के एजेंट कौन से हैं? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, विषय विकार है, ये कर्मों का जाल है। ये हमें निकलने नहीं देते। एक काल इस देश की रौनक रूहों की वजह से है। हम आज इतने यहाँ बैठे, कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो कोई भी रौनक नहीं है। तो काल चाहता है भी मेरा देश उजड़े ना, मेरे देश से एक रूह भी ना जाए। वो एक एक रूह के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है भाई, मेरे देश से कोई निकल ना जाए। और यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। पपी आ जाए पुकारियो, पंछी ना के रोए, 3 लोग फिर आए हूँ, बेन दुख लख्यो न कोई। कबीर ने लिखा है, तन दर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। महाराज सावण सिंह ने लिखा है, चिंता दूर करने का कोई तरीका है, कोई साधन है तो ये संतों का बताया हुआ सिमरन है। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, नाम को प्रकट कर लोगे, शांति आ जाएगी। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। जे नाम को प्रकट ना किया तो इसके जीने पर लानत है। जिस तरह पशु खा पी के चले गए, ये चले जाएगा। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रभु गुणतास। कोई गुरुमुख मिले, वो नाम की तारीफ बताए, कोई जुगती बताए, वो 30 बिट्टों चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने मेरे अंदर नाम प्रकट करा दिया। गुरु अमरदास ने लिखा हूँ, वारी जियो वारी हर सेती चित लावण्या। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने मेरी आत्मा को मालक से जोड़ दिया। हाँ जी। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। निसदा मन जा चमक चंदायन देखे, अहनस जोत निरंतर पेख। हाँ, जिस तरह अंधेरी रात होती है, बादल छाए होते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके अंदर भी ये मेहनत करे तो लश्कारे आने लग जाए। पर जब तक संत नहीं मिलते ये अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। पलटू साहब ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। 6 12 मास जलते रहे दिन राती। अंदर वो जोत जलती है बिना तेल, बिना बाती, बिना दिए के। वो जोत 24 घंटे जलती है। पर वो नज़र किसके आती है? सतगुरु मिला जो होए वाह की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वाह को दर्शावे। चाहे कितने ही जप तप कर ले, इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर वो जोत प्रकट नहीं होती। गुरु नानक साहब ने उस जोत को देखा है। उन्होंने लिखा है, अंतर जोत पली जग जीवन है, सब घट पोगे हर रस पीवन। गुरु रामदास ने लिखा है, राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सब के अंदर है। राजस्थान में एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, इस ज्योति का सकल उजारा देख कर तिमर भगे, देख तिमर भगे। आँख मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, जो जोत प्रकट हो जाए ये अंधेरा खत्म हो जाए। वाणी में लिखा है, नाम सुनिए घट चानना अनेर गवावे। पर समझ कब पड़ेगी? हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान कछु नहीं, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माई। जब संत मिले उन्होंने तरीका बताया, हम अंदर गए, वो जोत प्रकट हो गई। गगन द्वारे दिसे एक तारा, वो तारा सबके अंदर है। अनंतनाथ सुने जुनकारा। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मैंने अंदर तारा देखा है। गुरु नानक साहब ने कहा, तारा चढ़िया लंबा कोई नजर नहीं हाले आराम।
हाँ जी, निस्दामनी निसदामन चमक चंदायण देखे अहनस जोत निरंतर पेखा। हाँ, एनस जोत निरंतर पेखे, वो निरंतर जल रही है, बुझती भी नहीं। हाँ जी, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरुपुरे दिखाया। आनंद स्वरूप, आनंद रूप स्वरूप अरूपा गुरुपुरे दिखाया। जब तक संत नहीं मिलते मालिक नहीं मिल सकता। एक लड़का है कि लड़की से प्यार करता है और लड़की को देखी नहीं, प्यार कैसे आएगा? तो मालिक को हमने देखा नहीं है, मालिक का कोई रूप भी नहीं है। वाणी में लिखा है चैन वर्ण छाया माया नानक शब्द पछाणे। चैन क्या? उसका कोई चिन्ह नहीं है। वर्ण उसका कोई रंग नहीं है, ना उसकी कोई छाया है, वो माया से रहित है। और रंग रूप नहीं है, शरीर नहीं है, उसे प्यार कैसे आएगा? इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, ये पशु डंगर नहीं समझा सकते। तो मालिक आप ही इंसानी जामे में आता है। साध रूप अपना तन तार्या, हमरा भरता बड़ा वेकी आपे संत कहावे। वो संतों के रूप में आता है, संतों की शक्ल है, वो मालिक की शक्ल है। वो अंदर है, संतों के रूप में मिलता है। सफल मूर्त संतन की ये ध्यान तरना, अकाल मूर्त है साध संतन की ठार निको ध्यान को। संत ये नहीं कहते हमारी पूजा करो, वो कहते हैं तुम अंदर चलो। वो कोर्स करवाने के लिए आते हैं, भाई जड़ चेतन की गांठ खोलो। वो संतों के रूप में अंदर दर्शन देगा, वो आगे लेके जाएगा, वो सब ताकत से जोड़ देगा। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास आया करते थे, तो साथ में संगत थी। आगे भारी जंगल आ गया, रात को वहाँ आराम करने लगे। मस्ताना जी अंदर ख्याल में बैठे, महाराज सावन सिंह जी ने अंदर दर्शन दिए। क्या मस्ताना कि यहाँ डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी सारी संगत को कहा भाई चलो। आगे गए, डाकू सामने आ गए। डाकुओं ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम्हारे से मेवे क्यों लें? कह जी हमने आपका सामान बांध लिया था पर हम ले जा नहीं सके। आप कोई पीर हो, कोई तसली दिला दी ना। जब अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए संतों के रूप में, बता दिया भाई यहाँ डाकू है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये जंटा शब्द बोलता है, हर मुश्किल की चाबी मेरे मुर्शद दे हाथ आई। वो अंदर बैठा है, सब कुछ बता देता है, हर वक्त इसकी संभाल करता है। जब अंदर प्रकट कर लिया सारा कुछ ही बन गया। ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है, वही प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। ये मालिक के मिलने का मौका है। ते जड़ चेतनी गांठ खोल सिमरण कर, उस गुरु को पढ़ कर ले, वो तेरे साथ रहेगा। वाणी में लिखा है गुरु मेरे संग सदा है नाले। फिर क्या डर रह गया? जमदूतों का कोई डर नहीं रहता, फिर काल का कोई डर नहीं है, बाहर चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का, सारे भय खत्म हो गए। संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं, सबसे आला कोर्स है ये। इंसानी जमा इसी वास्ते मिला है। जो मालिक को पढ़ करने का यत्न करता है वो सही रास्ते पर है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। हाँ जी। आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरुपुरे दिखाया। हाँ, दोबारा बोल। आनंद रूप अनूप स्वरूपा
वाणी में लिखा है गुरुपुरा आराध्य। आराध्य क्या? सिमरण कर करके उसको प्रकट करें। गुरुपुरा आराध्य टूटे जम के जाल, मार्ग संत बताया टूटे जम के जाल। गुरुपुरा इसके अंदर है, मार्ग संत बताया, संतों ने मार्ग को बताया भाई तू इस तरह चल, फिर जमदूतों के जाल से निकल जाएगा। हाँ जी। सतगुरु मिलो आपे प्रभु तारे, सस घर सूर दीपक गणारे। हाँ, क्या सतगुरु मिलो। सतगुरु तो अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाय। कैसे मिलेंगे? हमें संत मिल गए, संतों ने रास्ता सिमरण बता दिया, पर सतगुरु के दर्शन नहीं होते। सिमरण करे जड़ चेतनी गांठ खोले। सतगुरु तो अंदर खड़ा है। कई प्रेमी कहते हैं जी सिमरण करते हैं, सतगुरु का स्वरूप आता है और चला जाता है। स्वरूप तो वही खड़ा है, ये हमारा मन डोलता रहता है। जब तक ये मन स्थिर नहीं होता बात नहीं बनती। कई बार आपने देखा होगा, हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो बाहर दरख्त दौड़ते हुए नजर आते हैं। दरख्त तो नहीं दौड़ते, ये गाड़ी दौड़ रही है। तो सतगुरु तो अंदर खड़ा है, ये हमारा मन ये डोलता रहता है। उधर किताब दे गुरबाणी वाली। खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल घर निवासा पाइए। हाँ, ये हमारा मन दुश्मन है। मन जीते जग जीत, मन नाल झगड़ा मन नाल सत। ये मन ही दुश्मन है, ये टिकता नहीं है। मन खिन खिन परम परम बुतावे, तिल घर नहीं वासा पाए। ये एक सेकंड नहीं टिकता। फकीरों ने 12-12 साल पानी टोया इस मन को काबू करने के लिए। इसका इलाज क्या है मन का? हाँ जी, ये दूसरी कड़ी में जवाब देते हैं। हाँ जी। गुरु अंकुश शब्द दारू सिर तार्यो, कर मंदिर आन वसाइए। गुरु अंकुश सिर तार्यो, शब्द दारू शब्द दारू जो संतों ने सिमरण बताया वो अंकुश है। शब्द दारू नाम को पढ़ कर ले मन काबू आ जाएगा। सिर तार्यो जो संतों ने सिमरण बताया है उसका सिमरण करें, ख्याल आंखों को इकट्ठा करे, घर मंदिर आन बसाइए। ये मन है, ये काबू आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। लज्जत का आशिक है, बाहर इसकी कितनी लज्जतें दो ये रजता नहीं है। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत लेगा तो ये मन काबू में आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा हर नाम। मन काबू आ गया, आत्मा आजाद हो गई, मालिक की दरगाह में गई। हाँ जी। गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइए। हाँ, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइए। एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। संतों के अंदर है वो परमात्मा प्रकट है। बाहर संतों की सोबत है, संतों की सत्संग है, ये असली सत्संग है। असली संतों आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, पर बाहर है संतों की सोबत है। गोविंद जो सत्संगत मिलाइए, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे काश ठहरया। सत्संगत मिल मत बुध पाई, छूटे ममता जाल, हर नाम हर मीठ लगाना, गुरु की ये शब्द निहाल। हाँ जी। गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याइए, हो में रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाइए। हाँ, हो मैं रोक गया। अब तो ये मैं करता है भाई, ये मेरा हाथ काम करता है। जब सिमरण करेगा अंदर जाएगा भाई हाथ काम नहीं करते, मन करता है। जब और अंदर जाएगा भाई मन भी नहीं करता, आत्मा करती है। और अंदर जाएगा भाई आत्मा नहीं करती, ये परमात्मा मालिक ही करता है। फिर होमे की बीमारी निकलती है। जो सिमरण नहीं करते होम में जा ही नहीं सकती। हाँ बोल निर्मल। सतगुरु मिलो पे प्रभु तारे, सस घर सूर दीपक गणारे। हाँ, शशि कर सूर दीपक गणारे। इसका मतलब क्या है?
जब अंदर जाएंगे पहले ज्योत आएगी। सूरज, जब हम त्रिकुटी में जाएंगे, काल का वहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ की जो रोशनी है, जिस तरह सुबह के टाइम सूरज उगता है सारे लाली दिखाई देती है, इस तरह की वहाँ की रोशनी है। ये जो साल फिरते हैं, ये भगवे कपड़े पहनते हैं, ये इसका निशानी ये है भाई वो वहाँ पहुँचा है। हमने कपड़े तो रंग लिए, पहुँचने का किसी को ख्याल नहीं है। शशि कर उस आगे पार ब्रह्म में जाएंगे, वहाँ का जो नूर है, रोशनी है, तेज है, वो चंद्रमा की रोशनी जैसा है। क्या तू अंदर जाएगा तो इस तरह तेरे को तजर्बे होंगे। हाँ, शशिकर सूर दीपक गहनारे। हाँ जी। देख अधिष्ट रहो लिव लागी, देख अधिष्ट रहो लिव लागी, सब तिर पवन ब्रह्म सबाया। फकीर अंदर गए हैं, उन्होंने देखा है, वही किताबों में लिखा है। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने अभ्यास किया, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिख दिया। गुरु साहिबान ने जो कुछ देखा वो गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वो वेदों शास्त्रों में लिख दिया। सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, उस नाम को, शब्द को प्रकट करना, ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। उस सतगुरु को प्रकट करना, ये ज्ञान है असली। हाँ, देख अधिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म समाया। कबीर ने लिखा, एक दिन घोगड़ आसी रे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज है। उन्हें अंदर देख के लिखा है। त्रिलोकी तक ये ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं काल को जो फैलाव करता है। त्रिलोकी तक ब्रह्म का, ये ब्रह्म का राज, काल का राज है। देख अधिष्ट, आंखों, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो मालिक को देखने वाली आंख वो और है। नानक से अकड़ियाँ बेन जिना सिंधो माँ पीरी। तुलसी साहब ने कहा है, घट में सूझत नहीं लान तैसी जिंद, तुलसी या संसार को बेहा मोतिया बिंद। सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख है, जुगों जुग से बंद पड़ी है। एक फकीर ने लिखा है, कहते ने वो तीसरी आंख नहीं खोली, शिव नेत्र नहीं खोला, तो ये इंसानी जमा बर्बाद गया। एक नानक साहब कहते हैं, देख अधिष्ट, जो दिखाई नहीं देता वो देख। सब त्रिभुवन ब्रह्म समाया। जब आँख खोलेगा अंदर सारा कुछ पता लग जाएगा। हम तो आँख मीचते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये रूहानियत है, ये मन और बुद्धि की गमता से ऊपर शुरू होती है। ये हमारी देह है तो 5-6 फुट की, पर मालिक ने इसके अंदर सब कुछ रखा है। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मंड कोट सुमारा। रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। या दिमाग क्या काम करेगा। कबीर साहब ने लिखा है, अवधू अंधा धुंध हंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा। अंधा धुंध क्या, अंधेरे में आए अंधेरे में चले गए। इसके अंदर क्या है, यागढ़ भीतर वन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पहाड़ा। इसके अंदर वन बस्ती झाड़ पहाड़ है। यागढ़ भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचन हरा। यागढ़ भीतर हीरा मोती, ये में परखण हरा। यागढ़ भीतर सोना चांदी, ये में लगी बजारा। यागढ़ भीतर हीरा मोती, ये में परखण हरा। यागढ़ भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। देवी देवता भी इसके अंदर है। कल एक बीबी आई, कहने लगी कि जी मैं तो सतगुरु को मानती हूँ, और ये मेरे घर वाला है, ये देवी देवताओं को मानता है, इसने अलग मूर्तियाँ बना रखी है, तो हमारी आपस में लड़ाई रहती है। फिर उसको समझाया, भाई ये देवी देवता सारे अंदर ही हैं। हम कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। अंदर जाओगे तो देवी देवता मिलेंगे। कबीर साहब का फैसला है, यागढ़ भीतर देवी देवा, यही में ठाकर द्वारा। फिर उसको तसल्ली हुई।
तो सारा कुछ सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाट वर्षों पर हम बुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पर हमारी अक्ल यहाँ काम नहीं करती, मन काम नहीं करता। बिखा बात अगम की, कहन सुन की ना, कह सो जाने ना, जाने सो अर्थ माई है भूल। इसका मतलब क्या है? हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं। कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। बुद्धि अलग अलग है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, लड़ो और मरो। मोहम्मद साहब एक कुरान शरीफ, एक उनके 72 फिरके बने, किसने बनाए हैं? ये मन बुद्धि ने सबकी मिट्टी प्रीत कर दी। ये रूहानियत है, मन बुद्धि की क्षमता से ऊपर शुरू होती है। जिस नाम को पढ़ कर ले, वो नाम सबके अंदर है। सब गट मेरा सैया सुनी सेजने कोई। अब तो कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, रोज झगड़े होते हैं। जो सबके अंदर मालक देख लिया, कौमों के, मजहबों के, देशों के सारे झगड़े खत्म हो गए। हम पाकिस्तान की बॉर्डर पर वहाँ गए, वहाँ एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था मानस की जात सब एक के पहचानो, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बनती है नहीं। कितने साल हो गए, कितने जवान मरते हैं, कितना पैसा बर्बाद होता है, अमल कोई नहीं करता। अमल तो वो करे जो अंदर जाएगा, सबके अंदर दिखेगा, वो अमल करे, बाकी कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, ये अंदर चला जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाए, वो झगड़े करने के काबिल ही ना रहे। हाँ जी, अमृत रस पाए, दोबारा बोल। देख अधिष्ठ, देख अधिष्ठ रहो लिव लागी, सब तिर पावन परम, सब तिर पावन ब्रह्म सबाया। हाँ, ये गुरु नानक साहब कहते हैं ये काम कर, तू अंदर चल, रहो लिव लागी, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरु नानक साहब की तालीम है। ये गुरु नानक साहब वाणी में लिखा है, ये गुरु नानक की वाणी बुझे तो तुलसी सगला मताई सुझे। सारे मत आ जाते हैं इसमें। आज अमृत रस पाए, तृष्णा पो जाए, अनपो पद पावे आप गवाए। अमृत रस पाए, तृष्णा पो जाए। हाँ, वो अमृत सबके अंदर है, वो अमृत सबके अंदर है। जेते कट अमृत सभी माई, पावे तिसे प्याई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत व्रज रहाई, त्रिकुटी छुटे 10वां द्वार खुले, तामन खीवा पाई। नौरिंद अमृत पर्व का नाम, दे ही में इसका विश्राम। जब वो अमृत पी ले, मन काबू में आ जाए, इसकी आशा तृष्णा खत्म हो जाए, इसके अंदर हजारों तमन्नाएं हैं। तो समझ एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए मालिक कहाँ से आए। एक सूत्री ने मकान बनाया, फिर पूछा मकान मजबूत कैसे होता है, कि थंबियाँ लगाने से। उसने थंबियाँ लगा दी, थंबियाँ लगा दी, आप भी बाहर, सामान भी बाहर। अब बाहर है, सर्दी गर्मी बरसात सहन करनी पड़ी, सामान की रखवाली रखनी पड़ी। किसी ने पूछा भाई ये क्या किया है, कि मकान मजबूत किया है। यही हमारा हाल है। मालिक कहाँ से आए, दुनिया की तृष्णा भरी पड़ी है। गुरु नानक साहब ने कहा रस सोना, रस रूपा कामण, रस परमल की बास, रस कोड़े रस सेजा मंदिर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। मालिक कहाँ से आए, सोना चांदी का ख्याल, बीबियों का ख्याल, इत्र फलेल का ख्याल, जिपोकारों का ख्याल, नरम नरम बिस्तरों पर सोना विषय विकार भोगने का ख्याल। मालिक कहाँ से आए, वो अमृत अंदर पिए
तो इसकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाए, ये मन काबू में आ जाए। अन्न पाओ फिर कोई डर नहीं रहता। अब तो काल का डर है, जमदूतों का डर है, बाहर चोरों डाकुओं का डर है। फिर वो नाम प्रकट हो जाए, शांति आ जाए। अंतर नाम कमल प्रकाशा, तिनको नहीं जम की त्रासा। हाँ दोबारा बोल। अमृत रस पाए तृष्णा पो जाए, अनपो पद पावे आप गवाए। हाँ ये अपनी हस्ती को मिटा दे, जब अपनी हस्ती को मिटा दे मालिक की हस्ती आ जाएगी। जब मैं था गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। जब ये मन में करते गुमाना, तब ये बावर फिर बिगाना। जब ये हुआ सकल की रहना, तरह में गटगट चीना। हाँ जी। ऊंची पदवी ऊंचा ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। हाँ ये सबसे बड़ी पोस्ट है। ये ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचो कब पहुंचेगा? निर्मल शब्द कमाया। तरलोक तक तो मैल है, मैला ब्रह्मा मैला, इंद्र भी मैला, मैला है चंद, मैला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। निर्मल शब्द कमाया, शब्द अक्षर नहीं है ये, और लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वो ताकत है। जब उसे तलक जुड़ेगा तो ये निर्मल हो जाएगा, ऊंची पदवी पर पहुंच जाएगा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद वो बोल शब्द, अब मुझे जीवन पदवी पाई। अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। हाँ ये कौन कहते हैं? ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। गुरु रामदास जी के हुक्म में रह के उन्होंने सेवा की, अंदर मालिक को प्रकट कर लिया। त्रिलोक किसी पार चौथे लोक में अपने देश पहुंच गए। क्या अब मैं जीवन पदवी पाई? क्या जिंदा जी मालिक के दरगाह में पहुंच गया, सबसे बड़ी पोस्ट हासिल कर ली। मस्ताना जी कहा करते थे क्या हमारी दोनों जान की बादशाही है, ये बार की बादशाही एक जान की है और कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता है भाई एमपी खिलाफ ना हो जाए, पाकिस्तान हमला ना कर दे, अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए, फायर टंगा रहता है। ये अंदर की बादशाही, ये दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ गुरु साहब क्या कहते हैं? अब मैं जीवन पदवी पाई, जिंदे जी मालिक की दरगाह में पहुंच गया। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सदी निश्चल, माल हमारा खूटे बेचल। हमेशा की बात सही है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। रविदास ने लिखा बेगमपुरा शहर को नाम, वहाँ कोई गम नहीं है, दुख अंदो नहीं तय ठाम, ना तस्वीर खिराज न माल, खौफ न खता तरस जवाल, अब मैं खूब वतन कह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। यहाँ कोई बुचाड़ आ गया, वो टर्की के अंदर बुचाड़ आया, शहरों के शहर तबाह हो गए। फिर ताइवान के अंदर आ गया, फिर वहाँ फिर आ गया, उड़ीसा के अंदर वो समुद्री तूफान आया, कितने मर गए, कितने बेघर हो गए। क्या वहाँ कोई गम नहीं है, कोई बुचाड़ नहीं आता। यहाँ कोई गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कोई बीमारी आ गई, कि मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ। हाँ अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। चित आयो मन पुरख विधाता, चित आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणा। हाँ चित आयो पुरख विधाता। कब आया?
संतन की शरण आई। संतों की शरण में जाकर ये कोर्स होगा। तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम त्याया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बिन और न दाता बिया, जो शरण पड़े साधु की, पारग्रामी किया। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र कहने लगा कि भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कि जी क्या? कि तन मन और तन। प्रजा बैठी थी, अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था, नीचे राजा बैठा था। राजा कहने लगा जी मैंने तन मन धन आपको दिए, कि चंगी तरह सोच ले। कि जी सोच लिया। कि ये तन मेरा है? कि हाँ जी आपका है। कि पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ जा। अब राजा हो के पब्लिक की जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? क्यों कहा? फकीर जो भी कहता है वो हमारी भलाई के लिए कहता है, भलाई के सिवाय कुछ नहीं कहता। और उसके अंदर से अहंकार निकालना था तो जुतियों में जाके बैठ गया। क्या खजाने मेरे हैं? कि हाँ जी आपके हैं। तो खजानों की तरफ ख्याल ना करे? क्या जी नहीं करता। क्या मन मेरा है? कि हाँ जी आपका है। कैसे संकल्प विकल्प ना उठा, अंदर इसको रोक। प्राणी भक्ति थी, अंदर को मन को रोका। अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रूह ऊपर चली गई। क्या भाई राजा को बुलाओ। अब कौन बोले? फिर रूह नीचे उतारी, ज्ञान हो गया? क्या जी हो गया। क्या कोई कसर है? कि कोई कसर नहीं है। बात तो इतनी है, ये संत है मन की चालाकियों से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, पुरानी मंडलों के भी जानकार होते हैं। उनका हुक्म मान के ये मेहनत करे, इरवानी मंडलों में चले जाए, अपने देश पहुंचे। हाँ जी चिता, हाँ दोबारा बोल। चित आयो, चित आयो मन पुरख विधाता, चित आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई, अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। खुलया करम कृपा बैठा, कीर्तन हर हर गाई। हाँ ये कीर्तन तो घंटे 2 घंटे है, इसके अंदर कीर्तन हो रहा है वो 24 घंटे जारी है। वो कीर्तन सुन ले, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, आत्मा आजाद हो जाए। नरक निवारे दुख हरे, टूटी अनेक कलेश, मीचू हुटे जमते छूटे, हर कीर्तन परवेश। वो कीर्तन इसके अंदर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सह सेती, मन बजियाँ बधाइयाँ, राग रतन परवार परियाँ शब्द का बनाइयाँ। गुरु नानक साहब ने कहा, सोधर तेरा क्या सुगर क्या, जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका केते तेरे बावनारे। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज बागे। अंदर के बाजे सुन ले, ये काम क्रोध लोभ ओंकार सब निकल जाए। पर है वो कब सुनेगा? जब इसको, दोबारा बोले, खुलया करम कृपा बैठा। हाँ खुले कर्म कृपा बैठा कर। मालिक की मेहर होती है। मेहर किस पर होती है? ये सच्चे दिल से पुकार करे, भाई मालिका जुगो जुसे तेरे से बिछड़ा हूं, कोई मेरा बंदोबस्त कर। दिल सच्चा हो, मालिक सुनने के लिए तैयार है। हृदय सच्चे करनिसार और सब पखंड पूछ खुआर। सच्चे दिल से पुकार करे और इसका टाइम आए, फिर संत मिलते हैं। फिरोजपुर की एक बीबी थी, यहाँ डेरे आया करती थी, उसको बहुत प्रेम था।
तो पूज्य मने साहब से कहने लगी कि जी मेरा पति है, गुरुद्वारे दोनों टाइम जाता है, वाणी का पाठ करता है, पर यहाँ संतों के पास नहीं आता। मने साहब कहने लगे कि उसका टाइम नहीं आया, जब भाग्य उदय होंगे, मालिक की मेहर होगी, फिर उसको संत मिलेंगे। महाराज सावंत सिंह जी के टाइम में महाराज जी का कोई नौकर था, वो वाणी का पाठ हर रोज़ करता था। एक बार महाराज जयमल सिंह जी उनके घर आए तो महाराज जी ने उस नौकर को कहा, भाई तू उनके पास जाके, महाराज जी के पास जाके बैठ। वो जाके पास बैठ गया, महाराज जी की तरफ से मुंह नहीं किया, कोई वो बोलिया नहीं, थोड़ी देर बैठ के वापस आ गया। महाराज सावंत सिंह जी ने उनके आगे जिक्र किया कि जी ये नौकर है और ये वाणी का पाठ करता है, इसको कुछ उपदेश दो। महाराज जी कहने लगे कि ये अधिकारी नहीं है और इसने आग में जल के मरना है। वाणी पढ़ना और बात है और ये नाम का मिलना, कमाई करनी, ये और बात है। कई साल गुजर के चला गया। फिर महाराज जी ने एक बार पता किया भी वो उसका क्या बना। उसके गांव में आदमी भेजा, वो गांव वाले कहने लगे कि जी उसके घर में आग लगी थी और वो आग बुझाने के लिए मकान के ऊपर चढ़ा था, वो अंदर गिर गया, वो वहीं मर गया। तो बात सही होगी ना। तो मालिक की दया मेहर होती है, इसका टाइम आता है, भाग्य उदय होते हैं, फिर संत मिलते हैं। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर, संत के मिले बिना राम से पड़े न पूर। जब तक संत नहीं मिलते इसका काम बन ही नहीं सकता। जाना है काला माड़ी, हम चल पड़े डबवाड़े की तरफ है, कितना ही भागते दौड़ते जाए, दूर ही दूर होते जाएंगे। ये काला माड़ी की तरफ चल पड़े, थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब तक संत नहीं मिलते इसको रास्ता ही नहीं मिलता। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पायन, नाम सलाह नाम मन, नाम रहन ले लाए, अनदुन दर बज दे, सच्चे शोभा पाए। गुरमुखों ने उस अंदर का रास्ता खोलना है, संतों ने खोलना है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ पागी पाए। को बड़ पागी कोई भागों वाला होता है। संत रूहानी मंडलों में जाते हैं, वो हमें कहते हैं तुम भी चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये धर्म है, सर्वधर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, नाम जपना, उस ताकत को प्रकट करना, ये धर्म है। कोई कहता है मैं सनातनी हूँ, सनातनी जब बनेगा सत ताकत को अंदर प्रकट कर लेगा कि मैं आर्य हूँ। मन बुद्धि की गमता से परे नहीं, मन इंद्रियों की गुलामी से परे होगा तो आर्य बन जाएगा। मैं ईसाई हूँ, ईसान का नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। जिस ताकत को प्रकट कर लेगा तो ईसाई भी है। निरंकारी निरंकार को प्रकट करे, खालसा पूर्ण जोत जगह कट में, जे ये उसको पढ़ कर ले तो सारे धर्म आ जाते हैं। ये प्रकट नहीं करता, पल्ले कख नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, फिर नरकों का अधिकारी है। दुनिया बार ही बार बार ये वाणी तो कहती है चलो अंदर, चलो अंदर। हाँ जी, खुलया करम कृपा बैठा कर, कीर्तन हर हर गाई। हाँ के भाग्य उदय हुए, मालिक की दया मेरे हुई, संत मिल गए, उन्होंने तरीका बताया, वो अंदर कीर्तन सुन लिया। राम नाम कीर्तन रतन वत, साधु पास रखी जय। हाँ जी, कीर्तन हर हर गाई। श्रम का पाए विश्रामा, श्रम का पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई। हाँ शर्म थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई, सारी दौड़ धूप खत्म हो गई, अंदर नाम प्रकट हो गया, शांति आ गई, हमारी मेहनत की भी सफल हो गई। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ, हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार है, जित खाए हमको तृप्त भई। हाँ जी,
श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली नाई। अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। चित आयो मन पुरख विधाता, चित आयो मन पुरख विधाता। संतन की शरणाई। वाणी में लिखा है कि बिख्या रंग कुड़ाविया दिसन सबे छार, हर अमृत बूंद सुहावनी साधु पीवनहार। ये विषय विकारों के स्वाद हैं, ये कौड़े हैं। ये जितने विषय भोगते हैं उतने ही दुख खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है, कोई कहता है मेरे अधरंग हो गई। ये क्यों हो गई? ये जितने स्वाद लिए हैं उतने दुख खड़े हैं सामने। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत भिगोवे। यहाँ चुराला साहब आए, उनके साथ कई और आदमी थे। उनके आगे मिठाई रखी, क्या परे परे परे। क्यों? कि ये शुगर है हमारे। तो लोगों की शुगर हुई पड़ी है, गोडों में दर्द है, कहीं कोई हार्ट की बीमारी। क्यों है ये? जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारियां। विख्या रंग कुड़ाविया दिसन सबे छार, मौत के आसार हैं। अरे अमृत बूंद सुहावनी मिले साधु पीवनहार। वो अमृत इसके अंदर है, साधुओं की सोबत करेगा, उनके हुक्म के अनुसार मेहनत करेगा, वो अमृत अंदर अमृत की लज्जत आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। हाँ जी। जीवन पदवी पाई, जीवन पदवी पाई। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगले बराई। हाँ, अमृत पी लिया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ गए। ईर्खा निंदा चुगली सारी बुराइयां निकल गई। हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बराई। सद हजूर हाजर है नाजर, सद हजूर हाजर है नाजर। कत है नाम भयो तोराई। हाँ, हम नारा बोलते हैं हाजर नाजर जिंदा राम। ये नारा मस्ताना जी ने निकाला है। हाजर नाजर क्या वो अंदर हाजिर है, नजर आता है, वो जिंदा राम है। जिंदा राम कैसे है? मस्ताना जी गए टोहाने, वहाँ सत्संग किया। सत्संग के बाद बागड़ के प्रेमी थे, उनसे मिले। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम आपस में मिलते हो तो क्या बोलते हो? क्या जी हम बोलते हैं जय राम जी की। क्या तुम बोलिया करो जय जिंदा राम की। वो दूसरा पूछेगा जिंदा राम क्या होता है? क्या राम आया गया, कृष्ण आया गया, वो जिंदा राम इसके साथ है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाय। मौत आई मौत अंदर है, जमदूत अंदर है, काल अंदर है, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बाहर ले गुरु बार तीर्थ बार। वो अंदर वाले गुरु ने उसने छुड़ाना है, जिंदा राम ने छुड़ाना है। तो उन्होंने देख के तसल्ली करके उन्होंने फिर नारा लगाया। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, सद हजूर हाजिर है नाजर है, कतु न भयो दुराई। वो कभी दूर नहीं होता। हाँ जी। सद हजूर हाजर है नाजर,
पद हजूर हाजर है नाजर कत है ना भयो दोराई अब मोह जीवन पदवी पाई जीवन पदवी पाई जीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई वाणी में लिखा है तन मन तन सौंप हुक्म मनिए पाइए। भाई तन मन तन संतों को सौंप दे, जिस तरह वो हुक्म करे उसी तरह चले, उनके हुक्म से बाहर ना हो, फिर मालिक दूर नहीं है। हाँ जी, नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन मन तन सर्वजन परवजन को दीना। ये मन काबू आएगा संतों की सोबत में आकर के। घोड़ा होता है उसमें चाल निकालनी है तो हम साइज के वाले कर देते हैं, तो इस मन को सीधा करना है तो इसको संतों के वाले कर दे। हाँ जी, संतन की शरणाई अब मोहे जीवन पदवी पाई सुख सीतल श्रद्धा सब पूरी होए संत सहाई हाँ, अंदर शांति आ गई, शील संतोष क्षमा धीरज दीनता और गरीबी अंदर आ गई। वो है संत सहाई। संत ये नहीं कहते भी तुम अकेले जाओ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई है इसका तो संत है। वो क्या कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं भी तू अंदर चल, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। कोट अपराधी संत संग उधर जम ताके निर्णय आवे, जन्म जन्म का बिछड़ा हर सिवान मिलावे। जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर हो पागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ डाल को जावे। ये पूरा संत मिल गया, उनसे नाम भी मिल गया, चाहे सिमरन थोड़ा भी है तो जमदूतों के वाले नहीं होगा, धर्मराय के पास जाना नहीं पड़ेगा। संत यहाँ भी मदद करते हैं, मौत के टाइम भी संभाल करते हैं, आगे रूहानी मंडलों में भी इसके साथ होते हैं। बिखड़े दाव लंगाए मेरा सतगुर, सुख से ती घर जाते। आगे त्रिकुटी का किला है जहाँ हमारे कर्मों का स्टोर जमा पड़ा है। क्यों गुर बिन त्रिकुटी चुरसी, सहज मिले सुख होए। आगे तीवर खंड है, महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। संत मालिक के दरगाह में ले जाके छोड़ते हैं। हाँ जी, होए संत सहाई। हाँ जी, सुख सीतल श्रद्धा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतित किए खिन भीतर पावन पतित किए खिन भीतर मेहमान कथन न जाई आप अब है जीव का जाने के अवसर साहिब ताके मोर। हाँ, कहा जाने के अवसर साहिब तक के वो पता नहीं मालिक कब मेर कर दे। हाँ जी, साहिब ताके मोर मेर की नजर निहारे। हाँ, मेर की नज़र निहारे। शाह हुसैन फकीर था, वो टट्टी करता था, टट्टी करते करते ख्याल जुड़ गया, मालिक के दर्शन हो गए। कह शाह हुसैन गद्दा हंग दे अल्लाह लद्दा। हाँ जी, तुरंत परमपद देई ओगण को नाई विचारे। हाँ, तुरंत परम पद दे ही ओगन को नहीं विचारे। मालिक दया मेर करने लगता है, ओगनों की तरफ देखता ही नहीं है।
दिल सच्चा चाहिए, सच्चे दिल से पुकार करे भाई मालका जुगों से तेरे से फिर मेरा कोई बंदोबस्त कर। हाँ जी, ये दिल की सच्चाई पर है। हाँ, राम गरीब निवाज, गरीबन सदा निवाजा। राम गरीब निवाज, ये गरीब दीन बने तो दयाल बन जे। हाँ जी, भगत बचल भगवान, करत भगतन के काजा। हाँ, और मालिक तो अपने भक्तों के बस में है। पिता कृपाल आज्ञा किनी, बालक मुख मांगे सुदीनी। हाँ जी, गाफल नहीं परे, साच होए तो जब लावे। गाफल नहीं पड़े, साच होए तो लावे। सच, ये दिल की सच्चाई पर है। हाँ जी, पड़ा रहे वो द्वार, धनी के धक्का खावे। पड़ा रहे वो द्वार, इस शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आंखों के, 2 नाक के सुराख, 2 कान के, 1 मुंह का, टट्टी पेशाब के। वो 9 द्वारों में नहीं आता, वो 10वें द्वार पर यहाँ रहता है। द्वार धनी के पड़ा रहे, इसका मतलब क्या है भाई? ये सिमरण करता रहे। सिमरण करना, उसके द्वार के ऊपर पड़ा रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। अब कभी सिमरण बनता है, कभी नहीं बनता। रुकावट क्या है? ये मन हमारा दुश्मन है। ये कर्म करा लेता है। ये क्या कहता है? क्या ये जग मीठा, आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है? विषय विकारों की तरफ जाता है, ठगियों की, चोरियों की तरफ जाता है। ये कर्म करा लेता है, अंदर रख लेता है। हम सिमरण करते हैं, कर्मों को आगे कर देता है। यही दुश्मन है। द्वार धनी के पड़े, धक्का धनी का खाए। कभी तो धनी नवाजी इधर छाड़ ना जाए। जब सिमरण नहीं छोड़ेगा तो कभी मालिक मेर कर देगा। इधर ले आ। सिमरण तो किसी का नहीं होता, ये तो कोशिश करनी पड़ती है। तुम कोशिश करोगे, वो भी लेखे में है। जैसा वित्त तैसा वो वर्ते, अपना बल नहीं हारे। वो बोली, अब बोल। देखता, हाँ, वो हमारा भजन सिमरण नहीं देखता। हाँ जी, वो दिल की सच्चाई देखता हाँ, है। वो दिल की सच्चाई देखता है। भी सच्चे दिल से पुकार करता है कि नहीं? हाँ जी, कि किसी का दिल भी सच्चा है या नहीं। जो सच्चे दिल से कोशिश करता है, चाहे भजन ना भी बने, वो जरूर इफ्जाना देता है। सच्चे दिल से कोशिश करता है, चाहे भजन ना ही बने। कबीर ने लिखा है क्या मन जाता है जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। क्या मन जाता है जाने दे, तू बैठ पलाथी मार के, तू अंदर बेनती कर। हाँ जी, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत। हाँ, अपनी ओर निभाइए हार पड़े की जीत। अपनी पूरी कोशिश करे, बाकी मालिक पर छोड़ दे। हार पड़े की जीत, पलटू लिखा, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम। जे हारूं तो राम की, जीतूं तो मैं राम। जे हारेगा तो राम को ही हारेगा, ये जीत गया तो राम बन गया। दोनों हाथों में लड्डू है। अपनी ओर निभाइए हार पड़े की जीत। हाँ जी, हार परे की जीत, ताहे की लाज ना कीजिए। ताहे की लाज ना कीचे। पाप करता हुआ शर्मा, गलत काम करता हुआ शर्मा, मालिक की बंदगी करता हुआ, संतों की सोबत करता हुआ, सिमरण करता हुआ, सेवा करता हुआ शर्म ना कर। हाँ जी, ये मन ऐसी बला है, चितवत पाप ने आड़ खावे, बेसवा बचत कबू न शर्मावे। सारा दिन मजूरी करे, हर सिमरण की बेला बजर सिर पड़े। बुरे कामों करने के लिए बड़ा चुस्त है। सिमरण का टाइम आता है तो इसको उबासी आने लग जाती है, फिर कोई न कोई बहाना ढूंढता है। हाय हाय, सिमरण ना करना पड़े। हाँ जी, कोटन भय बिहार, कदम आगे को दीजिए। हाँ, कोटन भय बिहार, करोड़ों रुकावटें आए, इसको जरूर बिठाओ। सतगुरु का आसरा रख के, मालका तू कराए तो कराए, उठे तो मालका तेरे दया मेरे से हुआ है। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव, खेत से टरना नहीं। हाँ, तिल तिल लागे गाँव, खेत से डरना नहीं। ये लड़ाई लड़नी है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पछाण है। ये मन ब्रह्माता परमात्मा आप ही ब्रह्म में पड़ा है। ये मन अपने आप को पहचान ले तो ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओगड़ सोए, जे मन राखे जतन कर, आप भी करता होए। हाँ जी, गिर गिर उठे संहार, सोई है मर्द सिपाही। लड़ लीजे भर पेट, कान कुल अपन ने लावे। हाँ, लड़ लीजिए भर पेट। पेट में रोटी खाते ही नहीं खाते। कि ये पूरी लड़ाई लड़ो,
अपने खानदान को लाज ना लगा। बादशाह का लड़का है कि जेल में पड़ा है, कि मैं फलाने बादशाह का लड़का हूँ, कल लानत है तेरे बादशाह होने पर, तो जेल में पड़ा है। ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, ये तो काल के देश में जेल में पड़ी है। कमरे से बाहर निकलाते हैं, शरीर से बाहर निकल के दिखाओ, ये बहादुरी है। क्या अपने खानदान को लाज ना लगा तो अपने देश चल, मेहनत कर। हाँ जी, उनकी उनके हाथ बड़न से सब बनावे। हाँ, उनकी उनके हाथ बड़न से सब बनावे। वो मालिक हर तरह से समर्थ है, तू मेहनत करीब जाना जरूर देगा। मानस मजूरी देता है, क्या रखे भगवान। जब आदमी किसी की मजूरी नहीं रखता, मालिक भी इतना बेरहम नहीं है, मजूरी नहीं रखेगा। हाँ जी, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजिए प्रीत। हाँ, पलटू सतगुरु नाम से सच्चे कीजिए प्रीत। हाँ जी, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत। हाँ, चल बोल निर्मल बोल। पावन पातित किए खिन भीतर, महिमा कथन न जाई। अब मोह जीवन पद भी पाई, अब मोह जीवन पद भी पाई। निरपौ पाए सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई। बच्चा माँ की गोद में चले गया, फिर उसको क्या डर है। जब मालिक के चरणों में चला गया, सारे ही भय खत्म हो गए, निर्भय हो गया। आत्मा परमात्मा से मिल गई, फिर तो परमात्मा का रूप हो गई। पलटून क्या कोटन जुग पर ले गई, हम ही कर रहे हैं यार, सारा खेल अपना बन गया। फिर बाहर आके क्या बताए। हाँ जी, निरपौ पाए सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का, नानक जस गावे ठाकुर का। ऋण दिनस लिवलाई। हाँ, ये जस गाना है। नानक जस गावे ठाकर का, रैन दिवस लिव लाई। हमने किताबें पढ़ पढ़ के उम्र बर्बाद कर दी। लिव लानी है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। सो ज्ञानी जी ने शब्द लिव लाई, उस नाम को पढ़ करना, यही ज्ञान है। हाँ जी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। हाँ, ये कमाई करनी है, ये धन जोड़ना है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। माया ममता तंते पागी उपजो निर्मल ज्ञान। हाँ जी, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अंत अत रस मीठा नाम प्यारा। हाँ, अदृष्ट अगोचर नाम प्यारा। अदृष्ट क्या, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अगोचर मन बुद्धि गमता से परे है, वो नाम प्यारे से प्यारा है। अति रस मीठा नाम प्यारा। ये मन लज्जत का आशिक है, नाम के अंदर ऐसी लज्जत है, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद साहब का फैसला है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माखियो माजा दूध, सभे वस्तु मीठियाँ रब ने पूजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, कि नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। गुरु रामदास ने लिखा है, वसुधा सपत दीप है सागर, कड़ कंचन काट दरीजे, मेरे ठक्कर के इन्हें मांगे हर रस दीजिए। जिन्हें नाम का रस ले लिया, उसके सामने सारी दुनिया की बादशाही रख दे, सारी दुनिया की दौलत रख दे,
वो उनकी तरफ मुंह नहीं करता कि हमें तो ये बादशाही चाहिए, ये रस चाहिए। जिनको रस हर रस आया सो रस नहीं लपटाया। जब मालिक के नाम का रस आ गया फिर दूसरे रसों की तरफ उसका ख्याल जाता ही नहीं है। ये सुप्रीम काम है, ये असली काम है, ये काम ये कोर्स करना है। जो ये कोर्स नहीं हुआ तो पल्ले कख नहीं है। भाई प्राप्त मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, कितना ही नटबाज कर ले, चाहे टाटा बिरला बन जाए, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पल्ले तो कख नहीं है। काल ने मिट्टी प्लीत करके यहाँ से निकालना है, खाली करके निकालना है। फिर आगे नरकों का अधिकारी है 84 में धक्के। हाँ जी। नानक को जुग जुग हर रस दीजै, नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया। हाँ, नानक को गुरु नानक साहब क्या प्रार्थना करते हैं? जुग जुग हर रस दीजै, नानक जपिए अंत न पाया। ओ बेअंत है मालिक, बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। क्या जुग जुग है भाई मेरा मन है तेरे नाम के अंदर मस्त रहे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या यही मेर रख। हाँ जी। नानक को जुग जुग हर जस दीजै। हम क्या मांगते हैं? कबीर साहब का शब्द है, ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई लीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं झूठे जगत पतीजे जी। क्या उस सत ताकत का, उस नाम का, उस मालिक का कोई गाक नहीं है। ये दुनिया की चीज़ मांगेंगे दुनिया में फिर आना पड़ेगा, और दुनिया की चीज़ों में सुख नहीं है। दुनिया की चीज़ मांगना तो बेवकूफ़ी है। जो दुनिया का ख्याल अंदर रखेंगे तो ये कीमती मालिक की दरिया से सांस लिखा के लाए बर्बाद जाएंगे। ये मांगना है तो मालिक से मालिक ही मांगे। हमने अंदर और फना ठोक रखे। हाँ जी। नानक को कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली कटमाए, सीत मीति दे तू गा कोई ना। किसका कोई भी गाक नहीं है। आप ही सामने का या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। हाँ जी। नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया। अंतर नाम परापत हीरा, हर जपते मन मन ते तीरा। हाँ, मेहनत की नाम रूपी हीरा अंदर प्रकट कर लिया, इस मन को तसल्ली होगी। ये मन काबू में आ गया। हाँ जी। हर जपते मन मन ते तीरा, दुष्ट कट दुघट दुख कट कट पौ पंजन पाइए, बोहड़ जन्म ना जाया। हाँ, दो घट घट भाव पंजन पाई है, बोड़ जन्म न जाया। ये मुश्किल घाटी है। ये जिंदा मरने का सवाल है। जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंत्र पाए। जीवित ही मरना भला जे मर जाने कोय, जीवित मरे अजर अमर सो होए। फिर जन्म बन के बंधनों में नहीं आता, फिर तो मालिक की दरगाह में पहुंच गया।
ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, यह फल तो वो वकी जीवित ही मर जाए। ये कुर्बानी का सौदा है, ये बातों का मजबूर नहीं है। हाँ जी। भगत है त गुरु शब्द तरंगा, हर जस नाम पदारथ मंगा। हाँ, भक्ति हेत, भक्ति का साधन क्या है? भक्ति हेत गुरु शब्द तरंगा। पहले संत मिले, फिर वो नाम से जोड़ दे, अंतर नाम पदार्थ मंगा। हाँ जी। भक्ति है त गुरु शब्द तरंगा, हर जस नाम पदारथ मंगा। हर पावे गुरु मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। हाँ, अपनी चाहे कितनी मेहनत कर ले, हर पावे जो मालिक चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, तो संतों के पास ले आता है। संत नाम देते हैं, ये सिमरण करता है, अंदर मालिक को पढ़ कर लेता है।